हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 4 नंबर के केमिस्ट्री से, 4 नंबर के फिजिक्स से, 4 नंबर के बायोलॉजी से मालूम करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के अंदर। तो देखिए पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं सारे के सारे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि लिथियम विकर्ण संबंध बनाता है। लिथियम सोडियम के साथ बनाता है, पोटेशियम के साथ बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ बनाता है या मैग्नीशियम के साथ बनाता है। तो लिथियम बनाता है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध। ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ने वाले हैं आगे चल के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जाके। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा है, निरूपक प्रारूपिक तत्व है। निरूपक का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास समान रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है, उसको निरूपक तत्व कहते हैं। यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, स्कार्डियम है, हीलियम है। तो यहाँ पर निरूपक जो तत्व है वो है सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है। क्षारीय का मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं, जिसका 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाए उसको क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षारीय धातु सोडियम। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो Al2O3, देखिए Na2O मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 और P2O5। तो यहाँ पर Al2O3 इसका क्या बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व की क्लोराइड का सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ऑक्साइड सिंपल ही बात है कि क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक तत्व में एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहाँ पे है, MCl2। तो MCl2 क्लोराइड हो जाएगा। Cl2 क्या हो पड़ जाता है, क्लोराइड पड़ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये फॉर्मूला आपको बनाने सिखाए जाएंगे। ओके, एक नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय का मतलब जिसका pH मान 5 मतलब 7 से कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय, जो टेस्ट में खट्टे से लगते हैं। कौन सा है, Al2O3 है और ये K2O है, MgO है या P2O5 है। तो P2O5 क्या है, एक अम्लीय ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट वाला देखें, तत्व X क्लोराइड, ये एल्किल समूह है। यहाँ पे X जो है सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये समूह के पास में रखा जाता, कौन से, ये रखा जाता मैग्नीशियम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तो क्षारीय ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है, सिंपल सी बात है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 19 होता है, तो 19 हो जाएगा। ओके, पोटेशियम क्या होता है कि निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है। निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है ये हमें बताना है। तो देखिए आकार किसका बड़ा होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, तो इसका आकार सबसे बड़ा है इन चारों में। तो यहाँ पर रुबिडियम हो जाएगा, Rb हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। विद्युत धनी का मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब धारा कहाँ से गुजरती है, तो पोटेशियम से गुजरती है। सोडियम से भी नहीं, मैग्नीशियम नहीं, फ्लोरीन से नहीं, पोटेशियम हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। ये काफ़ी पूछा जाता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है, तो वह होती है सोडियम की। किसकी होती है फ्रेंड्स, ये होती है सोडियम की। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे कम होती है। क्वेश्चन कौन सा हो गया था फ्रेंड्स, ये हो गया था 12वां क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है,
और सबसे कौन है, सबसे कम कौन सा है, सोडियम है। सबसे कम की बात करें तो सोडियम है और सबसे अधिक की बात करें तो क्या है, फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे कम सोडियम, सबसे अधिक फ्लोरीन, एफ फ्लोरीन। सब नेक्स्ट है कि मुद्रा धातु, मुद्रा धातु है उसमें कॉपर मिला होता है फ्रेंड्स, कॉपर, जिंक नहीं होता है, एसएन भी नहीं होता, Cu तो होता ही है, पी भी तो होते नहीं, सी से होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, क्षार धातु है, अधातु है, स्थायी तत्व है, अंत्य सकर्ण तत्व है। तो देखिए यूरेनियम और थोरियम इन दोनों जो तत्व हैं इनसे लाइट भी बनती है। तो यूरेनियम और थोरियम दोनों अंत्य सकर्ण तत्व हैं। यूरेनियम 232 का आपने नाम सुना होगा, तो ये अंत्य सकर्ण तत्व हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाली प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। इन चारों में से एक गलत वो हमें दिखाना है, बताना है। देखिए आवर्त सारणी है एक, बाईं से दाईं की तरफ जाओगे तो बताओ कौन सा कथन इनमें से गलत है, उसको बता दें कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, करेक्ट है। जो धात्विक प्रकृति है उनकी घटती हुई जाएगी, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, ये भी करेक्ट है। जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ये बात गलत है कि हर कोई परमाणु कैसे कर देगा, कोई परमाणु कर सकता है बट परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। असत्य की बात करें गलत की। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी करेक्ट बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बचा। नेक्स्ट है कि विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। तो देखिए कौन कौन आपस में विकर्ण संबंध बनाता है। लिथियम बेरिलियम से नहीं बनाता है, लिथियम मैग्नीशियम से बनाता है, लिथियम मैग्नीशियम से बनाता है। ये पूरे क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं आगे चल के, चलिए वीडियो में बने रहें। ओके, लिथियम सोडियम से बनाता है, ये भी गलत है। बिस्मिथ इस किससे बनाता है, SI से बनाता है, ये भी गलत है। तो लिथियम मैग्नीशियम से बनाता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध बनाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियोन है, नियोन क्या है, एक क्षार धातु है, अकेरिय गैस है, उपधातु है, ये संक्रमण तत्व है। तो देखिए नियोन एक गैस है जो भरी जाती है किसमें, ट्यूबलाइट के अंदर, और ट्यूबलाइट और राड के अंदर और बल्ब के अंदर, जो घरों में यूज होती है सफ़ेद कलर की जो जलती है, उसमें नियोन गैस यूज कर देते हैं। और क्या होता है, एक आर्गन का यूज करते हैं। तो नियोन गैस ये लैंप के अंदर भी यूज करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के जो बैनर चलते हैं, सैमसंग गैलेक्सी और ओप्पो वगैरह वगैरह के जो बैनर लगते हैं रात में जो चमकते हैं, उसमें नियोन गैस भरी हुई होती है। तो नियोन एक अकेले गैस है जो किसमें उजाला करने के काम में आती है, ट्यूबलाइट के अंदर। नेक्स्ट है कि यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, क्षार धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व है कौन, यूरेनियम। इससे लाइट भी बनती है। ओके, और गैस तो है नहीं, गैस तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके अपर लेवल के जो जानदारी क्वेश्चन है उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर का हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखिए लगातार आ चुका है ये, वो काफ़ी आसान है, इजी है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, वो काफ़ी आता है। एक लाइन इसमें लिखनी होती है। देखिए आधुनिक आवर्त नियम लिखिए क्या होता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि जो आधुनिक आवर्त नियम जैसा मेंडलीफ ने तत्वों को रखने के बाद कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण, तत्वों की जो फिजिकल कंडीशन है मतलब भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तथा रासायनिक गुण उनकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का आता है 1 पे, हीलियम का 2, और जैसे क्लोरीन का आ गया 17, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का आ गया 20। इस टाइप से जो परमाणु क्रमांक चलते रहते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं, मतलब उनके बाद में ये रखे जाते हैं किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को। तो चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो लगातार आ चुका है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, या फिर क्वेश्चन को मालूम करता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित होती है। तो देखिए
इस नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार? मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। काफ़ी आसान है, समझिए इसको। देखिए, मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये नियम बनाया था कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण मतलब फिजिकल कंडीशन, कौन कैसी कंडीशन में है, देखने में कैसा है, ओके, उसको बोलेंगे भौतिक गुण। तथा रासायनिक गुण मतलब अंदर से उसकी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, रासायनिक गुण। उनके परमाणु भारों के, परमाणु भार क्या होता है, ओके, वो आपको आवर्त सारणी में दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इस टाइप से, ऐसे कि कैल्शियम का 20 हो गया। इनके क्या होंगे? परमाणु भार होंगे। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब उनके बाद में आते हैं, अर्थात तत्वों को, इनको तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतर के बाद ये आते रहते हैं। तो ये क्या थी? मेंडलीव का आवर्ती नियम था कि किस टाइप से तत्वों को वहाँ पे रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर विकर्ण संबंध क्या है, विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करने वाले 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। देखिए, आवर्त सारणी में क्या होता है कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले, देखिए आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह मतलब ग्रुप जो होते हैं, अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ये तत्व होते कैसे हैं? देखिए, चूँकि ये तत्व विकर्ण पर स्थित होते हैं। देखिए, चूँकि ये तत्व कहाँ पर होते हैं? विकर्ण पर स्थित होते हैं, अतः इसके इस संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे यहाँ पे कि दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व लिथियम तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के तत्व मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व, तो दूसरे आवर्त का, तो देखिए दूसरे आवर्त का पहले समूह का, ये दूसरा आवर्त है और पहला समूह है। दूसरे आवर्त का पहले समूह का तत्व क्या होता है? तीसरे आवर्त के, कहाँ के? तीसरे आवर्त के। तो देखिए आवर्त कौन सा हो गया? तीसरा, मैग्नीशियम का तीसरे आवर्त के, इसके तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के, ये समूह नंबर 2 है। द्वितीय समूह के साथ क्या करता है? द्वितीय समूह के साथ कौन है? मैग्नीशियम के साथ समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। कौन? लिथियम, मैग्नीशियम। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि लिथियम का संबंध हमने विकर्ण किससे बनाया था? मैग्नीशियम से, और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, और बेरियम का सिलिकॉन से। इस टाइप से आप विकर्ण संबंध को समझ सकते हैं। एक बार और देख लें कि दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व, देखिए ये समूह है, फर्स्ट, सेकंड, थ्री, फोर्थ, ये सारे समूह हैं, और ये आवर्त दूसरा है, ये तीसरा है। तो देखिए दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरा आवर्त का तत्व, ये दूसरा आवर्त का कौन है? लिथियम। ये तीसरे आवर्त के, तो तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के, तो दूसरा समूह द्वितीय समूह के साथ मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। कौन? लिथियम। ऐसी बेरियम, बेरिलियम एल्यूमिनेशन करेगा, बेरियम करेगा सिलिकॉन से। इस टाइप से ये मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये विकर्ण संबंध बनाते हैं इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो लगातार आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन का नाम है 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए 17 क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, और 35 क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है, और 35 इसका परमाणु भार गलत है, रियल वाला होता है इसका 35.5। क्या होता? 35.5, ये रियल है इसका। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17Cl35 क्लोरीन है। कौन है? Cl क्लोरीन है का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7, और आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे किसको? 17 को, तो 2,8, 8 कितना होगा? 10 ये होगा, 7 ये 17 हो गए, तो 2,8,7 ये टूट गया है। इसका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है। चूँकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोष सम्मिलित हैं। ओके, 1, 2, 3, तो 3 कोष हो गए, 3 कोष सम्मिलित हैं, तथा इसके अंतिम कोष में कहाँ पे? ये लास्ट वाला कोष कौन सा है? 7 का है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः 17Cl35 आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में रखा गया। अगर आप इसको 17Cl35 को आवर्त सारणी में कहाँ रखेंगे? तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में रखेंगे। आप इसके
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको चित्र से समझ सकते हैं। देखिए चित्र क्या होगा इसका, जैसे कि हमने ये ले लिया परमाणु, ओके, ये परमाणु ले लिया हमने किसका, क्लोरीन का। तो देखिए इसमें 3 क्या होते हैं, 1 2 3, इनको 3 किस में तोड़ा है हमने। तो देखिए 3 तोड़ा हमने इसको कोश के अंदर, कोश के अंदर मतलब अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर 8 होंगे, और सबसे बाह्यतम कोश में कौन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन का होंगे बाह्यतम कोश में होंगे, और बीच में कितने होंगे 8, और अंदर को कितने होंगे 2। इस टाइप से आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, दीर्घकाल आवर्त सारणी में उनका स्थान भी लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण भी दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम करता है। तो देखिए आप अभी अंतर में पढ़ चुके थे संक्रमण तत्वों के बारे में, तो देखिए होते कैसे हैं। मेंडलीफ ने केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व माना था। क्या करा था, जो 8वें समूह में रखे थे उनको संक्रमण तत्व माना, परंतु अब दीर्घकाल आवर्त सारणी में इस शब्दों का प्रयोग उस या उन सब तत्वों के लिए किया जाता है जो प्रारूपिक तत्वों से भिन्न होते हैं, ओके। इस प्रकार सभी जो बी उपवर्गों तथा 7वें समूह के संक्रमण तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, 7वें समूह के जो तत्व हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिए इसको आसान भाषा में समझिए कि देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर जाएं, अंतिम कोश में भर जाएं, किसमें, sp-df। sp-df में टूटता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, अगर डी ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के तत्व हैं, ओके। चलिए अब हम इनके पढ़ते हैं क्या, इनके पढ़ते हैं मुख्य लक्षण। देखिए लक्षण क्या होते हैं। लक्षण है इनके फ्रेंड्स, देखिए संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित अभिलक्षण ये गुण हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के लक्षण निम्नलिखित हैं। ये रंगहीन होते हैं, या रंगीन आयन बनाते हैं, ओके, रंगीन होते हैं। Fe ये क्या है, संक्रमण तत्व है, Fe जो लोहा होता है, तो रंगीन होते हैं, इनका कोई ना कोई कलर होता है। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो क्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, ओके। नंबर 3 है ये परिवर्ती या वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित कौन करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। ये संकीर्ण लवण बनाते हैं, संकीर्ण लवण बना देगा कौन, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट है इन तत्वों में चुंबकीयता पाई जाती है। देखिए चुंबक की तरह ही काम करते हैं सारे के सारे, जैसे कि Fe, कॉपर, इस टाइप के जो सारे के सारे तत्व हैं ये संक्रमणीय मतलब कैसे हैं, संक्रमण तत्व तो हैं मगर कैसे हैं, समचुंबकीय तत्व कहलाते हैं सारे के सारे। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थे, लक्षण थे। तो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर का जो जानदार है सबसे IMP क्वेश्चन है जो हर साल के साल मालूम करता 7 नंबर में, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, वहीं पर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए, मतलब इनके अंतरों को लिख पा रहा है। अंतर क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए। मेंडलीफ तथा आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कर रहे हैं हम, अंतर कर रहे हैं। एक तरफ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सारे लक्षण, एक है आधुनिक आवर्त सारणी के सारे लक्षण। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, काफ़ी ईजी है, ओके। फर्स्ट है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। इस बात का मतलब क्या है कि तत्वों को जब भी रखा जाता है कहाँ पे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, ओके। ये परमाणु भार के क्रम में रखा गया, और यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया, किसको, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किया गया है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि में व्यवस्थित किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका अंतर है वो देखिए। नेक्स्ट क्या है कि इसमें 8 वर्ग हैं, किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं। प्रत्येक समूह को समूह ए और बी में बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है इसमें कि इसमें 18 वर्ग हैं तथा समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये आधुनिक आवर्त सारणी कहती है कि इसमें 18 वर्ग हैं। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ी थोड़ी आपको बातें ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। थर्ड है इसका कि अकेंद्रीय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं था, कब, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, क्योंकि उस समय अकेंद्रीय गैसों की खोज नहीं हुई थी। काफ़ी इजी है, पुराने ज़माने की बात है, तो उस टाइम अकेंद्रीय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उनके लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी खोज नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय अकेंद्रीय गैसों की खोज नहीं हुई थी।
आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है कि अक्रिय गैसों को कहाँ पर रख दिया है, समूह 18 में रख दिया गया है। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, जैसे कोई गैस किसी से क्रिया नहीं करती उसको अक्रिय कहते हैं। अक्रिय जैसे कि आर्गन है, आर्गन काफ़ी भरी जाती है बल्ब के अंदर, और नियोन है। ओके, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। कहाँ पर रख दिया इनको, समूह 18 में रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। कब, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित नहीं था। ओके, मतलब उस टाइम इसको रखा नहीं गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में सही करके। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहते हैं कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह और प्रथम आवर्त में इसको रख दिया गया है। देखिए, कोई भी मेंडलीव की आवर्त सारणी उठाइए, शुरू में सबसे पहले हाइड्रोजन मिलेगा, फिर लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस टाइप से कैल्शियम, इस टाइप से सारे के सारे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो शुरू में आपको मिलेगा कौन, हाइड्रोजन। कहाँ पर रख दिया, शुरू में रख दिया, प्रथम समूह में, प्रथम आवर्त में रख दिया गया है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। ओके, समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं, नहीं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। एक बार और सुन लें, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, और परमाणु भार अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान दे दिया गया है, मिल गया है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी है, एडवांस है, क्योंकि इसमें सही करके व्यवस्थित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 7वें समूह में रख दिया गया है। 7वें समूह में किनको रख दिया है, संक्रमण तत्वों को। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पढ़ेंगे आप इसमें संक्रमण तत्व के बारे में क्या होती हैं। इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्त सारणी के मध्य में रखा गया है, यहाँ पर रख दिया गया है दीर्घ आवर्त सारणी के मध्य में, यहाँ पर सप्तम समूह में रख दिया गया है। ओके, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या थे इसके अंतर थे। चलिए अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, टॉप लेवल का क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है कोई भी बोर्ड एग्जाम में हर साल के साल, कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 गुण लिखिए। चलिए समझते हैं इनकी विशेषताओं को, गुणों को। पहला क्या है, पहला है यह है सारणी तत्व के परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। जो सारणी है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, काफ़ी ईजी है। पहला एक शब्द याद रखना, परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। दूसरा है इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। देखिए, इन तत्वों में जितने भी तत्व रखे गए हैं, इन सारणी में जितने भी तत्व रखे गए हैं, इनका सीधा संबंध क्या है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। यह अति आदर्श प्रबंध है। कैसा है, अति आदर्श, मतलब यही होना चाहिए प्रबंध, इसका दूसरा नहीं होता है। ओके, तीसरा है इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता क्या होती है, रासायनिक गुणों में समानता होती है, और भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही पता चल जाता है, आभास हो जाता है, पता चल जाता है। इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में पता चल जाता है, समानता पता चल जाती है, भिन्नता पता चल जाती है, और क्रमिक परिवर्तनों का पता ही अपना आप पता चल जाता है। काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। ये काफ़ी ईजी है, ये वाला आपको जरूर याद करना है कि इस आवर्त सारणी को याद करना क्या है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी सरल है। नेक्स्ट है कि इसमें उप समूहों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। किसको, उप समूहों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, तथा उप समूहों के अंतर्गत सभी तत्व परस्पर समानता प्रदर्शित करते हैं। देखिए 4 पूछे गए थे, हम इसके 6 पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, आप इसके 4 ही याद कर सकते हैं। इस सारणी में आगे और भी विभाजन किए गए हैं, जैसे सक्रियता तत्व, सकमा तत्व, विरल मृदा धातु इसमें आती है, लैंथेनाइड आता है, रेडियोएक्टिव धातु आती है, और एक्टिनाइड उपधातु आती है। ये सारे के सारे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, चलिए यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए और इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा जानदार क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर किसका, 5 का, केमिस्ट्री का, जो 7 नंबर का हर साल के साल मालूम किया जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए।
गुण लिखने हैं, 200 को लिखना है। ओके, मैडलिव की आवर्त सारणी के मूल लाभों का लाभ लिखने हैं। मैडलिव की आवर्त सारणी के किन्हीं 200 का उल्लेख कीजिए, मतलब हानियों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को घुमा के इस टाइप से मालूम कर रहा है कि मैडलिव की मूल आवर्त सारणी के किन्हीं 2 विशेषताओं को भी लिखिए। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और देखिए काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ओके, चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले जानते हैं कि आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि सन 1869 से 71 तक, मतलब 2 साल के बीच ईस्वी में रूस के एक वैज्ञानिक थे मैंडलीव ने उस समय 57 तत्वों को 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में लगाया या व्यवस्थित करने के बाद में पाया, किसने, मैंडलीव ने पाया कि नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इसके आधार पर मैंडलीव ने एक नियम दिया। देखिए वो नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है 2 नंबर में। ये जो लाइन आप रेड कलर से लिखी हुई है, आपको ये पेपर में रेड कलर से नहीं लिखनी है, चाहे तो ब्लैक कलर से ही लिख सकते हैं। तो देखिए सन 1869 की बात है और 71 तक ये हुआ था। 2 सालों के बीच उन्होंने क्या किया, रूस के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में लगाया। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन 1 पाता, हीलियम 2 पाता, इस टाइप से उनको क्रम में लगाया गया कि इनको 57 तत्वों को। तो उन्होंने पाया कि नियमित अंतराल के बाद में समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। समान गुण कैसे, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, वो समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो उनके परमाणु भार क्या होगा, उनके आवर्ती फलन हो गए। इस टाइप से उन्होंने देखा। तो ये था थोड़ा सा रिव्यू मैंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि मैंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण बता दो और गुण, लाभ, दोष, इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम कर रहा था। तो पहला हम पढ़ने वाले मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। तो देखिए लक्षण क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2011 से लेकर 19 तक लगातार आ चुका है। तो पहला इसका लक्षण देखिए क्या है। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इस सारणी में कौन सी, मैंडलीव की आवर्त सारणी में। तो देखिए कैसी होती है मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो इस टाइप से मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी होती है। ये देखिए क्या हुआ इस मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। देखिए ये है मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी। फ्रेंड्स क्या है, मूल आवर्त सारणी। तो देखिए मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि इन्होंने 7 तो आवर्त बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7। इस टाइप से ये वाले जो होते हैं आवर्त होते हैं। इस टाइप से पूरी लाइन खिंची हुई होती है। आप देखिए पीरियोडिक टेबल में जाके, तो ये 7 तो इसको आवर्त होते हैं इस टाइप से। तो देखिए 36 पंक्तियाँ ये जो होती हैं इनको बोलेंगे 36 पंक्ति। 36 पंक्ति को बोलेंगे हम आवर्त, 7 होते हैं। और एक होते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम। इस टाइप से लाइन खिंची हुई होती हैं, इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम। तो ये होते हैं लगभग 18, 1 से लेकर 2, यहाँ से चलेंगे 3 से 12 तक, 12 से 13 से 18 तक ये चलते हैं। तो इस टाइप से 12 इसके वर्ग होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ या वर्ग। ये होते हैं 18। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 18। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रखे होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे के सारे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस आवर्त सारणी में, किसमें, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। देखिए बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस टाइप से इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। समझ सकते हैं आप। देखिए आ गया है कि इस सारणी में 12 36 पंक्तियाँ, जिसे श्रेणी कहते हैं, कि इस सारणी में क्या होती हैं, 12 36 पंक्तियाँ हैं। तो देखिए 12 36 पंक्तियाँ हैं। तो इसमें कितनी है, 7 हैं। बट उस वाली में मैंडलीव वाली ये आधुनिक आवर्त सारणी है। मैंडलीव वाली में यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। कितनी है, 12 36 पंक्तियाँ इस टाइप से। बट इसमें कितनी है, 7 हैं। ये आधुनिक वाली है। और ऊर्ध्वाधर दोनों में 18 हैं। और इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। कौन सी वाली में, जिसमें 57 तत्व थे, इसमें 118 तत्व हैं। इस वाली आवर्त सारणी में कितने फ्रेंड्स, इसमें है 118 तत्व। बट पुरानी वाली में कितने थे, 57 थे। तो इसमें कितने थे, 8 कॉलम है। तो 8 कॉलम थे, इसमें 18 हैं। तो इस टाइप से आप इसमें गिनेंगे तो इसमें 8 थे। ओके, और इसमें कितने हैं, 18 हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये ध्यान पर रखना। समझ में आया। देखिए इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है। और इस आवर्त सारणी में 12 36 पंक्ति होती है, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। ओके, काफ़ी इजी है। चलिए नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब क्या है कि मैंडलीव के मूल आवर्त सारणी के गुण या लाभ लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो काफ़ी इजी है, ध्यान से इनको पढ़िए। देखिए पहला क्या है, तत्वों के गुण धर्म के अध्ययन में आसानी होती है।
जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उससे फ़ायदा क्या हुआ था, फ़ायदा मतलब लाभ। तत्वों के गुणधर्म में आसानी होती है। गुणधर्म का मतलब है कि कैसी इसकी फिजिकल कंडीशन है, कैसी केमिकल कंपाउंडिंग बॉन्डिंग है, कैसी केमिकल रिएक्शन है। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं कि तत्व के गुणधर्म में क्या होती है, आसानी होती है इस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से। नेक्स्ट है कि परमाणु भार का सही ज्ञान हो जाता है कि किसका कितना परमाणु भार है, बिल्कुल करेक्ट वाला ज्ञान हो जाता है इस आवर्त सारणी से। ओके। नेक्स्ट है कि नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा होती है। जब नए तत्वों की खोज की गई थी तो उनको रखना इसमें आसान था। ओके। चौथा है तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो देखिए इनका जो मूल लक्षण था उनका परमाणु क्रमांक उन्होंने उसको बना दिया था, तो ये इसका चौथा है। तो देखिए अब इसके पढ़ते हैं हम दोष व हानियाँ। दोष व हानियाँ देखिए, दोष व हानियाँ। दोष व हानियाँ क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या हानियाँ। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बंद था, इस टाइप से कभी हीलियम को रख दे, कभी लिथियम को, कभी बोरोन को, कभी नाइट्रोजन को, मतलब क्रम से नहीं रखा गया था। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन होता रहता था, मतलब क्रम से नहीं रखा जा रहा था। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जब उन्होंने बनाई थी 1869 में 57 तत्वों वाली। बट ये वाली कितनी है? 118 तत्वों वाली है, अब जो नई आधुनिक वाली चल रही है। नेक्स्ट है कि इनमें नए तत्वों के लिए उचित स्थान का कमी थी। तो ये इसका एक नुकसान है कि नए तत्वों को इसमें नहीं रखा जा रहा था उचित स्थान पे। रख तो देते थे बट नए मतलब उचित बिल्कुल सही स्थान पर नहीं रख पा रहे थे। इसमें तत्वों के उचित स्थान या इसका अभाव था, बिल्कुल सही वाला स्थान नहीं चुना जा रहा था। कि इसमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो बनाई थी 1869 में 57 तत्व जिसमें थे, उसमें नए तत्वों को बिल्कुल उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था। तो इस टाइप से ये इसका हानि में चला जाएगा, दोष है इसका ये। ओके। इसमें समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज को रखा गया, तो ये भी इसमें दोष साबित हुआ कि इसमें नहीं रखना चाहिए था कि समस्थानिक होते हैं। देखिए जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसका उल्टा कर दो, जिन तत्वों के परमाणु भार तो समान होते हैं बट परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं संभारिक। संभारिक भार मतलब भार एक जैसा होना चाहिए। तो जिन तत्वों के परमाणु भार एक जैसा है मतलब संभारिक, भार एक जैसा तो संभारिक, तो उनको बोलेंगे संभारिक। और जिनका क्रमांक एक जैसा तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। इनमें समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज को रखा गया, तो ये आगे चलकर दोष या हानि में साबित हुआ। नेक्स्ट है और इसका आखिरी है, और 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, हर साल के साल ये आता है। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहला रखा जाना। तो देखिए क्या हुआ था इस आवर्त सारणी में कि जो अधिक परमाणु भार वाला तत्व था, जो जिसमें ज़्यादा वजन था, उसको पहला रख दिया, और जो कम वाला वजन था उसको बाद में रख दिया। तो इस टाइप से इसमें काफ़ी कमी है और दोष मतलब हानियाँ निकली थी किसकी मूल आवर्त सारणी में, किसकी? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में, जो बनाई थी 1869 से 71 तक, 2 साल इस पर काम किया था। किसने? रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव ने। ओके। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।